कुटुंबियों और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति और अब्राहम को परमेश्वर बोलता है जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ वहां तू चला जा और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाना चाहता हूँ। कितना सुंदर बोल रहा है परमेश्वर। अब्राहम के द्वारा एक बहुत बड़ा जाति तैयार करना चाहता है। आपके द्वारा, आप आपके बच्चों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा एक दूसरे तक परमेश्वर अपने अनुग्रह को लेके जाना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार हमारे द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं। हालेलुया। हम अब्राहम के द्वारा यहां तक पहुंच पाए हैं। जिस आशीष को अब्राहम नहीं पहुंचा पाया, अब यीशु मसीह ने हम तक पहुंचाया। हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुना। क्या परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, अब्राहम तू निकल और जाकर तू क्या करना, एंजॉय कर, संसार में खो जाना, संसार में डूबे रहना, संसार में मित्रता बनाना, संसार में दोस्त बनाना। इसलिए प्रभु ने अब्राहम को बुलाया। प्रभु ने इसलिए अब्राहम को बुलाया कि तेरे द्वारा मानव जाति क्या पाए, उद्धार पाए, आशीष पाए। तो आप समझते हो मैं आजाद हूं, मैं यीशु मसीह को पा गया हूं, अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, डर नहीं। पर याद रखो आपका मोहल्ला के लिए आप रोओगे नहीं, आप अपने मोहल्ला के प्रभु के सामने आंसू नहीं बहाओगे तो क्या आपका मोहल्ला आशीषित होगा? ये जाति कठोर है, पाप से भरी हुई नगर है, इनके लिए हमें प्रार्थना करना होगा, आंसू बहाना होगा, प्रभु का आज्ञा मानना होगा, प्रभु को मस्ती में चलना होगा, तब जाकर के हम विजय को पाएंगे, नहीं तो विजय मिलने वाला नहीं है। प्रतिदिन की प्रार्थना बोलो, प्रभु मेरे नगर को ब्लेस कर, मेरे नगर में श्राप से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, ये सारी श्राप को तोड़। अब्राहम ने प्रभु को बोलता रहा, क्या प्रभु 60, 70, 5, 1, 2 एक भी रहेगा तो क्या मेरे नगर में बचाएगा? प्रभु ने कहा हाँ एक भी रहेगा तो भी मैं तेरे नगर को क्या करूंगा, बचाऊंगा तेरे कारण, क्योंकि मैं तेरे साथ वाचा बांधा हूं। आप प्रभु के वाचे में रहेंगे तो आपके मोहल्ले, आपके घराना, आपके पेरेंट्स को प्रभु नाश नहीं होने देगा, एक दिन बचाएगा। तो वो समय को प्रभु देना चाहिए, वो समय को प्रभु को देना चाहिए। आपको पेरेंट्स को बचाना तो समय को बर्बाद कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, एक दूसरे में एंजॉय कर रहे हो। मैं लड़का लोग को देखता हूँ किसी न किसी घर घुसे रहते हैं, 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय बीत गया, हाँ खाना का समय हो गया, 1 बजे हो घर जाना है। कैसे पाप से भरी हुई विचार मनुष्य का। अब बोलोगे मेरा कुछ नहीं होना, तो आपका क्या हो पाएगा जो समय को बर्बाद करता है। बहुत सारे लोग सो कर समय बर्बाद करता है, टीवी देखकर समय बर्बाद करता है, मोबाइल देखकर समय बर्बाद करता है, पबजी गेम खेल करके बर्बाद करता है, लूडो खेल करके बर्बाद करता है, कैरम बोर्ड खेल करके बर्बाद करता है, और फलाना बहुत सारा चीज है अपने समय को बर्बाद कर रखता है, जिस समय को प्रभु को देना चाहिए। क्या बढ़ेगा? लोग नहीं बढ़ पाएगा, टाइम पास नहीं हो रहा है, सब अभी टाइम पास कर रहे हैं घर में, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ना है। जिस प्रकार अब्राहम ने आवाज सुना उस प्रकार आपको आवाज सुनना है, और सुन लिए हो तो अपने कान को बंद करके मत रखो, परंतु अब्राहम के समान चलो उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार अब्राहम चला उस प्रकार आप भी प्रभु के साथ चलो, चाहे बहन हो या भाई हो। कैसे आपके परिवार को प्रभु ने उठाएगा प्रभु। हालेलुया। कितने प्रार्थना करते हैं। दानियल 3 पर प्रभु के सामने प्रार्थना करता था, कंटिन्यू प्रभु के सामने बैठता था, अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। प्रभु तिल को ताल कर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब एक बार मानकर तो देखो। ये चर्चा केवल गीत गाने वाला मत बनो, मेरी जरूरत नहीं है और आपकी भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये चर्च में प्रार्थना करने वाले की मुझे जरूरत है। ये चर्च महिमा से भरा हुआ चर्च होना चाहिए। हालेलुया। ये चर्च में जो लोग आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, वो चर्च होना चाहिए। नामधारी व्यक्ति के लिए जगह नहीं है यहाँ, प्रभु का सही लोग के लिए यहाँ जगह है। हालेलुया। हाँ इधर भी जाओ उधर भी जाओ, नहीं। प्रभु ने आपको एक सिस्टम दिया है, एक समय बनाया है, एक निर्धारित किया है मेरे साथ चलने का, वही व्यक्ति आशीषित होगा।
हालेलुया। सही गलत है बताइए आप? हाँ, टाइम पास मत कीजिए यहाँ पर चर्च में आकर के, चलो आज संडे है चले जाते हैं, कोई पास्टर तो सुनाएगा तो दिल को लगेगा। ऐसा मनुष्य का विचार है। मैं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको वचन स्वीकार है, यदि वचन को आप कबूल करते हैं, वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तो आप आशीषित होंगे, 100% होंगे। यदि वचन को अनलीगल कर देंगे, वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, वचन को अनदेखा करेंगे, तो कैसे आशीषित होंगे? बहुत सारा विश्वासी क्या बोलता है, मैं प्रभु के दादाश्री की बात नहीं मानूंगा, मैं पवित्र आत्मा को बात मानूंगा। तो क्या वो अपने घर की बात को बोलता है? मैं कैसे मानूंगा कि आपको परमेश्वर कैसे बात किया? जब मुझे प्रभु बात कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा हूं, आप नहीं मान रहे हो, तो आपको कब प्रभु बात किया, मैं कैसे मानूंगा? हालेलुया। सही गलत है? यदि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पीछे हो लो और मेरे साथ चलो, मेरी उपस्थिति में चलो। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। आपको परमेश्वर के रास्ते में लेके जाना चाहता है, गड्ढों पर नहीं। आज सबके घर में जब से लॉकडाउन है तब से प्रार्थना की स्थिति हट गया है। ना तो उसके घर सेवक जा रहा है, ना प्रार्थना हो रहा है, ना संगति हो रहा है। ये रुपया सब बुराई की जड़ है। हालेलुया। पास्टर आएगा, 100 रुपये देना पड़ेगा, तेल का देना पड़ेगा। ऐसा मनुष्य के अंदर चिंता और विचार आ गया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आप प्रभु के साथ चलो, प्रभु के अनुग्रह में रहो। दुख में ईश्वर को ढूंढते हैं, उसी प्रकार दुख में लोग पास्टर को ढूंढता है। हालेलुया। हमें इस प्रकार की भावना हमारे परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ते चलिए। और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरे नाम को महान करूंगा। कितना सुंदर बोला है, तेरे नाम को क्या करूंगा, महान करूंगा। और तुझे क्या दूंगा, और तू आशीष का मूल हो। और वचन कहता है तू आशीष का दरवाजा हो जाएगा। यदि घर हमारा कितना भी सुंदर रहे, यदि हमारा दरवाजा सुंदर नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। इसलिए कहता है तू आशीष का दरवाजा होगा, यदि आशीष का तू मूल्य होगा। मैं तेरे द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा चाहता तो परमेश्वर पूरा मानव जाति को सुसमाचार सुनाकर ठीक ठाक कर देता, परंतु प्रभु ने अब्राहम के द्वारा क्या करना चाहता है, योजना बना रहा है। आपको प्रभु ने योजना बनाया है, चाहे कोई गांव का है, किसी भी गांव का है, आपके द्वारा आपके गांव को प्रभु आशीष देना चाहता है। एक प्रतिनिधि के द्वारा आप घर में गांव में योजना लेकर आता है। उसी प्रकार आप परमेश्वर का प्रतिनिधि हो और आपके द्वारा परमेश्वर आपके गांव में बरकत और अनुग्रह देना चाहता है। लोग कहेंगे ये व्यक्ति जब से प्रभु को मान रहा है तब से हमारे गांव में क्या आ गया, हरियाली आ गया। वो आपकी महिमा कर रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं। सही गलत है? ये व्यक्ति जब से हमारे घर में आया तब से मैंने आशीषित हुआ। ये व्यक्ति ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया, मैं आशीषित हुआ। जब से इनके साथ मेरे संबंध बने तब से मेरा बेटी बहुत अच्छा है। ऐसे आशीष का कारण बनो, श्राप के कारण नहीं, झगड़ा के कारण नहीं, बैर के कारण नहीं, नफरत के कारण नहीं, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। जिस प्रकार अब्राहम एक दूसरे का उन्नति का कारण बना। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे का क्या बनो, उन्नति का कारण बनो। नाश के कारण ना, फैसला करना परमेश्वर के हाथ में है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आप उत्साह हो, वचन के भार को संभालो, वचन में जीवन जियो। हालेलुया। नहीं मैं वचन में बनाओ तो वचन कभी निराशा नहीं होता, वचन कभी भयभीत नहीं होता। वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन था, परमेश्वर। क्या परमेश्वर निराशा रहेगा? क्या परमेश्वर का चेहरा उतरा रहता है? क्या परमेश्वर मिलनसार नहीं है? परमेश्वर मिलनसार है, एक दूसरे के साथ एंजॉय करता है, एक दूसरे के साथ वो बटोरने का काम करता है, अपने वचन को रिलीज करता है, अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगाई और छुटकारा देना चाहता है। यदि आप एक व्यक्ति प्रभु का वचन को मानते हैं, आपके द्वारा एक व्यक्ति छुटकारा नहीं पा रहा है, आपके द्वारा एक व्यक्ति शांति नहीं पा रहा है, आपके द्वारा महिमा नहीं देख रहा है, तो आपके जैसा मसीह लोग कौन है? हालेलुया। आपके द्वारा एक परिवार आशीषित होना चाहिए,
नाश की ओर नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार अब्राहम के द्वारा आशीष होता है, मैं तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग को क्या दूंगा, आशीष दूंगा, और तेरे नाम को क्या करूंगा, बाप रे बाप, महान कर दूंगा बोला। हालेलुया। एक व्यक्ति नाम कमाने के लिए नेता बनता है, एक कुर्सी पाने के लिए नेता बनता है। हालेलुया। और वो 5 साल की रहता है, परंतु आपको प्रभु जीवन भर के लिए महिमा देना चाहता है, जीवन भर के लिए महिमा देना चाहता है। हालेलुया। जीवन भर के लिए महिमा पाने के लिए प्रभु के वचन में लिपट जाना। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय कुछ पॉइंट में जाएंगे तो वचन में लिपट जाओगे तो तेरी महिमा करेगा, वो तेरी महिमा करेगा, और सारी चीज से देकर प्रभु तेरा सम्मान करेगा, तेरा आदर करेगा, तेरी प्रतिष्ठा करेगा। यदि परमेश्वर को प्रतिष्ठा करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो बदले में परमेश्वर क्या देता है, हमारा भी प्रतिष्ठा करता है। हालेलुया। इसने तो सारा को आनंद करने वाली मां बनाया। हालेलुया। आनंद करने वाला पप्पा बनाया अब्राहम को। बुढ़ापे में अब्राहम संतान को प्राप्त था। हालेलुया। जब 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, यदि हम नहीं पा रहे कुछ आशीष से, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमजोरियां है, जो हम प्रभु के योजना के अनुसार चल नहीं पा रहे, हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर नहीं पा रहे, वो हमारे गलती है। प्रभु ने अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, विलंब नहीं करता। हम मनुष्य उसके साथ चलने में ही कतराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिदिन हमें आशीष देना चाहता है, पर हम इस समय हमारे ऊपर आशीष का स्रोत बढ़ रहा है, उस समय हम गप्पे मार रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। शैतान मनुष्य के मन में से वचन को चुरा लेता है। अब बोलो, शैतान कैसे मनुष्य के अंदर घुसेगा और वचन को चुराएगा? शैतान पहले आपके अंदर घुसता है और वचन को चुराता है। बुरे विचार, बुरे कल्पनाएं, एक दूसरे के विरोध में बोलना, एक दूसरे के श्राप की बात बोलना, वो वचन को क्या करता है, वही बातें मनुष्य के अंदर आकर उसे क्या करता है, बर्बाद कर ले जाता है। परंतु आपका ध्यान होना चाहिए, जिस प्रकार अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया, उसी प्रकार मुझे भी करेगा, मुझे भी करेगा, मुझे भी करेगा। आपको विश्वास से वचन है कि प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल रखा है, तो आपके लिए खोल रखा है। अब ठान लो, मुझे मैंने प्राप्त किया, तो प्रभु कहेगा तू प्राप्त कर लिया। तुम्हारा निराशा, तुम्हारा भयभीत जीवन जो है, परमेश्वर के अनुग्रह का आप देख नहीं पाते। इसी प्रकार उसका जो दासी था, उनका जो पत्नी बना था अब्राहम का, जब उसको घर से निकाला गया, तो वो उनका बेटा इस्माइल और वो चला गया, और थोड़ा जल था और थोड़ा टुकड़ा रोटी था। रेगिस्तान में गया। रेगिस्तान का मतलब है दुख और मुसीबत, संकट। हालेलुया। परंतु जब जल समाप्त हो गया, हजीरा पुकार कर रोने लगी, प्रभु मेरे बेटे का मृत्यु को मैं देख नहीं सकता, मैं नहीं देख सकता, मैं ये नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, मृत्यु मांगता। परंतु प्रभु ने कहा, हजीरा अपना आँख खोल, जल यहीं पर है, और देख, पी, और पीकर अपने पुत्र को भी क्या कर, पिला, आनंद कर। आज हमारा पाप से भरा है, हमारा कान पाप सुनने में, लड़ाई में, झगड़े में, संसार की चीजों में फंसा हुआ है। आदि हम ईश्वर की आशीष को देख नहीं पा रहे, जबकि सामने बाइबल में लिखा है, धन्य जिसका आँख निर्मल है, वो ईश्वर के अनुग्रह को देखे। हमारे दुख और हमारी संकट, हमारी चिंताएं, प्रभु के अनुग्रह हम देख नहीं पा रहे, जबकि अनुग्रह सामने है। हालेलुया। अपनी सारी बोझ, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दोगे, वो तुम्हारी ध्यान करता है तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। अब्राहम ने कभी परमेश्वर को नहीं कहा तूने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। वो अब्राहम केवल परमेश्वर की आवाज को सुनता था, और सुनकर प्रभु को पसंद में चलता था, देना उसका काम। आप जरूर एक विश्वासी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, आप सुनो, करना उसका काम, चिंता करना उसका काम। जो धरती पर पैदा किया है, वो जाने हमें क्या खिलाएगा और क्या पिलाएगा। आप तो बोल रहे हो पास्टर, हम तो जान रहे हमारे घर की स्थिति। हालेलुया। अब कर क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं, बोलो, कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आप में कोई ताकत नहीं, कोई हैसियत नहीं, कुछ नहीं कर सकते। चिंता करने से सबकी कर्जा माफ हो जाता, भोजन आ जाता, सब कुछ होता, तो सब चिंता करता, मौन धारण कर लेता, कुछ नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी काम नहीं कर सकते हो, और बड़े बात के लिए क्या करते हो, चिंता करते हो।
हालेलुया। चिंता करना उसका काम है जो हमें बुलाया है। हालेलुया। आप केवल परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के साथ चलो, और बुढ़ापे में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित कर देता है। क्यों आशीष किया पता है? उस संतान को परमेश्वर के दास ने प्राप्त किया। अब्राहम को प्रभु ने घर से निकाला तो संसारिक जीवन जीने के लिए नहीं निकाला, तो मेरे साथ जिएगा करके निकाला। आपको यीशु मसीह को आप जाने हैं और दुखों से प्रभु आपको छुड़ाया, दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, काल से, गरीबी से, तो आपको फिर से उसी के अनुसार जीने के लिए नहीं बुलाया है, नया नया जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। ये वचन बहुत बड़ा प्रकाशन से भरा हुआ है। अब्राहम क्या फिर से काम कर रहा था? फिर से वही स्वभाव, वही मूर्ति पूजा, वही मूर्ति बनाना, वैसा कर रहा था क्या? नहीं, वो जीवता परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। हालेलुया। यदि आपका जीवन में इस बात का दी आपके अंदर सोच होगा तो आप जीवते के अनुसार चलो। जीवित मंदिर हुआ, उसकी उपस्थिति में चलो। ना तो अब्राहम दायां मुड़ा ना बायां मुड़ा, केवल परमेश्वर को देख के जीवन जी रहा है। दुनिया में कोई नहीं है, केवल वही है। हालेलुया। ना तो बाल बच्चे, पत्नी बच्चे, ये सब खिलौना है। हम मरेंगे तो वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। नंगाए हो और नंगा जाओगे, कुछ लेकर नहीं आओ। इसलिए आप परमेश्वर के साथ अच्छा श्रद्धा और भक्ति करके जीवन जियो। अब बोलो मेरा बेटा, मेरा बेटी, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं जाएगा। यदि इतना प्यार करते हमारे बच्चे हम जाएंगे तो क्या हमारे साथ वो कब्र में चला जाएगा? जब पत्नी के साथ हम मर जाएंगे तो पत्नी हमारे कब्र में जाएगा? और संसार की रीति के अनुसार 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 वर्ष तक बोलेगा। हालेलुया। उसके बाद कुछ नहीं रह गया जीवन में, कुछ नहीं रह गया है। अब्राहम से सीखो कैसे अब्राहम प्रभु के साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। भूमंडल के मानव जाति का प्राणी तेरे द्वारा जीव आधारी हर एक चीज, पशु पक्षी, गाय बैल गाड़ी घोड़ा, सब कुछ को तू आशीष देगा, तू आशीष देगा, तू आशीष देगा, तू आशीष देगा। हालेलुया। कोई भी काम करवाओगे तो आपका क्षेत्र का अधिकारी सिग्नेचर नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से बढ़ करके आपका जिला का अधिकारी यदि आपके काम में दस्तखत नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। उससे बढ़कर प्रभु कहता है तू आशीष नहीं देगा तो लोग आशीषित नहीं होगा, तू आशीष देगा लोग आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुझे मैं वो डिप्लोमा दिया हूँ, वो अनुग्रह दिया हूँ, वो अनुग्रह दिया हूँ, अनंत काल तक की अनुग्रह। तू आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा, सब आशीर्वाद बना रहेगा। मुझे इस बात से खुशी होता है लोग जितने आते हैं उतने में लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, उतने बढ़ के मैं आशीषित होता हूँ। बचन में लिखा है, वचन लिखा है तू आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद तेरा पीछा करेगा, तू श्राप देगा, श्राप तेरा पीछा करेगा। अब क्या लेंगे आपके ऊपर? आप 2 जने 3 जने बैठ जाते हैं, भैया ने ठीक नहीं किया, भैया वो देखो क्या करता है, भैया नहीं ऐसा किया, भैया ने ऐसा किया। भैया को मत देखो, हमारे ईश्वर को देखो। हालेलुया। हमारा प्रभु पक्षपात ज्ञान नहीं करता, और कोई भी पिता अपने पुत्र के विषय में पक्षपात नहीं करता, उसका दिल में जगह रहता है। हालेलुया। हम अपने प्लान बनाते हैं, अपने प्लान फेल हो जाता है, हमारी बुद्धि फेल हो जाती है। सिस्टम के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़े जी। यहोवा की इस वचन के अनुसार, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग, और उसके भतीजे लूत भी उसके साथ चला। और जब अब्राहम हराना देश से निकला, उस समय वहाँ 75 वर्ष का हो गया था, कोई संतान नहीं था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन हाँ उन्होंने इकट्ठा किया, जो धन उसने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी
हाँ हाँ हरान में हाँ प्राप्त किए थे। सबको लेकर कनान देश में कनान देश जाने को निकल चला और वो कनान देश पहुंच गया। और वे कनान देश में और वो कनान देश जहाँ दूध और मधु की धारा बह रहा है वहां वो पहुंच गया। उस देश जहाँ शांति ही शांति, जहाँ आनंद ही आनंद, जहाँ महिमा ही महिमा, जहाँ दूध और दूध और मधु की धाराएं बह रहा है वहां अब्राहम पहुंच जाता है। हालेलुया। अब्राहम आनंद के कुंड में पहुंच जाता है, आनंद के कुंड में पहुंच जाता है, महिमा से भरा हुआ अब्राहम। हालेलुया। क्या प्रभु ने आपको संसार से निकाल करके एक महिमा की स्थान में ले आता है, अथा आप कनान देश पहुंच गए। हालेलुया। महिमा के स्थान में पहुंच गए, जहाँ दुख नहीं, जहाँ कलेश नहीं, जहाँ बीमारी नहीं, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं। जब हम कलेश में आते हैं महिमा और आनंद से भर जाते हैं। और फिर से आप वही जगह में आकर के अति अब्राहम कनान देश पहुंच करके फिर से वही मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजना और वही का फिर से वही जीवन जीता। तो अब्राहम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा। आप कलीसिया में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद अभी आप फिर से सिस्टम के अनुसार नहीं है, आप शारीरिक जीवन में। लोग संविधान का आदर करते पर संविधान के अनुसार नहीं चलते, वही को वही जीवन जी रहे। हालेलुया। कथनी और करनी में यदि दम है तो सामने आकर देखो प्रभु के साथ चलो कि प्रभु तुमको कैसे चलाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आप प्रभु का लोग हैं तो प्रभु के साथ चलो। हालेलुया। कहाँ ढेला पत्थर में आप जीवन जी रहे, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। निकला बाहर, जिस प्रकार अब्राहम बाहर निकला है। आपके विचार, आपके भावना, आपके कायदा कानून से बाहर आओ और प्रभु के कानून के अनुसार जीवन जियोगे तो प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा, अनुग्रह करेगा और आशीष देगा और तुम आशीष का मूल्य ठहरोगे। हालेलुया। 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 इसलिए प्रभु ने कहा, न तो दाया मुड़ना न तो बाया। यीशु की पुस्तक एक अध्याय यीशु 1 का 5 वाक्य को पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। जल्दी पढ़िए। व्यवस्था विवरण से जस्ट लगा है, व्यवस्था विवरण के बाद है तुरंत व्यवस्था की यह पुस्तक। हाँ पढ़ो पढ़ो। तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात, और इसी में दिन रात लगे रहना, ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ हाँ उसमें लिखा है, और इसमें जो कुछ लिखा है और उसके अनुसार करने का चौकसी करना और करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। इसलिए तो मनुष्य के काम सफल नहीं होता, अपना बुद्धि लगाता, अपना विचार लगाता है, अपने सिस्टम लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। भाई जो पंखे में 2 वार लगा है उसमें आप 1 वार लगाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको जो सिस्टम उसके अनुसार चलाओ ना। हालेलुया। समय। हालेलुया। व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। हालेलुया। पास्टर जी अब दिन रात बोलते हो, मेरा तो डेली काम रहता है, डेली काम रहता है। भाई प्रभु ने नहीं कहा कि तुम अपने काम छोड़ दो, अपने धंधा छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो। तेरे चित्त में क्या रखना? बसाए रखना, क्योंकि यही वचन तुझे संभालेगा। ये वचन तुम्हें सहारा देगा, संतुष्टि देगा, भरोसा दिलाएगा। तुम संसार में जाते हो, संसार में खो जाते हो और तुम्हारे मन से वचन क्या हो जाता है? उतर जाता है। हालेलुया। और शैतान आकर तुम्हें मार डालता है। ये वचन आपके चित्त में होना चाहिए। एक बहन गधरी लेकर जा रही थी पानी लेकर, और बोरिंग से पानी लेकर जा रही थी, पड़ोस वाले से बात कर रही थी, बहन जी आपके घर में क्या सब्जी बना है? वो बातें कर रही परंतु उसका ध्यान किसमें था पता है?
मटके ऊपर था, उसका ध्यान मटके पर था। वो जान रही है अभी मैं इसके बातों में फंस जाऊंगी, इसके शब्दों में फंस जाऊंगी, खो जाऊंगी, तो मेरे सिर का क्या है जो मटका है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए वो सोच समझ उससे बात कर रही थी, उसके बातों को तो सुन रही थी, परंतु उसका ध्यान मटके पर थी। आप संसार में जहां भी जाते हैं, काम काज, खेती बाड़ी, ड्यूटी, जहां भी रहते हैं, आपके चित्त में प्रभु का वचन रहना चाहिए। आप बातें करते 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 कुछ पल के लिए खो जाते हो और कुछ न अलग अलग गंदा वर्ड बोल डालते हो जो नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। सेवक के विषय में, सेविका के विषय में, विश्वासी के विषय में, माँ बाप के विषय में हम गलत वर्ड बोलते हैं, इसलिए हम वंचित हो जाते हैं। परंतु आप बातें कर रहोगे, आपके चित्त में प्रभु का वचन रहेगा, वो आपको कंट्रोल करेगा गंदे बात बोलने से। हालेलुया। और बाद में गलती करके आगे बोलते प्रभु हमें क्षमा करो, हमारी ऐसा विचार नहीं था, ये तो निकल गया मुंह से। अरे भाई बंदूक से निकल गया, गोली वापस नहीं होने वाला है। इतना समझाने में आप नहीं समझते हैं तो कौन सा दिशा में समझोगे। इसलिए तो घोड़ा को संभालने के लिए दोनों तरफ पट्टा लगा दिया जाता है। हालेलुया। ताकि घोड़ा ही नहीं आता है, इसलिए चना खिलाया जाता है और उसे झोले के अंदर इसको सुसवा बोलते क्या, वो इसको डाल देता है और घोड़ा अंदर सिर झुका के दाना खाता है। वैसा ही खाया करो, दाया और बाया मत देखो। जो काम है उससे में संपूर्ण मन से विश्वास करते हुए आपको काम करना है। हम जितना अपमान होते उतना ही आशीष पाते हैं। हालेलुया। मैं बहुत बड़ा महिमा को देखा, जिस जगह में गया था चेन्नई से बढ़ करके जैसे मध्य प्रदेश गया, वो भी 1 किलोमीटर नंगा पांव गया। वहां सब लोग हमारे पीछे, जिस प्रकार यीशु मसीह चलता है ना, वैसा ही लोग साथ में जा रहा है। मैं आनंद से भर गया। कितने लोग देखे होंगे आपने, ग्रुप में डाला था। हालेलुया। जब लौटा तुम्हारे गाड़ी जहां तक आया, पूरा जितना मीटिंग में थे वो सब के सब लोग गाड़ी में उठाया। बड़ी आनंद आनंद, सब रोने लगा, सब रोने लगा। मैंने बोला प्रभु मेरे लिए मनुष्य क्यों रो रहा है। ओ परमेश्वर का प्रेम को देखकर लोग रोता है। आपके अंदर वो प्रेम आएगा, वो अनुग्रह आएगा, एक दूसरे देखने के लिए आपका चाहत रखेंगे। ऐसा कमाई करो, आगे बढ़ना है तो पेड़ लगाओ या जन कमाओ, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। तुम तो बुराई पर बुराई कमा रहे हो तो क्या उन्नति करोगे। अब्राहम ने भलाई किया, इसलिए आज अब्राहम जब तंबू में बैठा था, परमेश्वर के दूत ने हाथ उठाकर उसे खींच के निकाला, कहा अब्राहम ऊपर देख, जितने तारा दिख रहे हैं उतना ही तेरे क्या होगा, धरती पर संतान होगा। रेत का एक जितने कंकड़ है उससे बढ़कर तेरी नाती पोता होगा। आज पूरा मानव जाति अब्राहम के द्वारा क्या पा रहा है, आशीष। और हम श्राप कमा रहे हैं। हम श्राप की बीज बोएंगे तो श्राप का माना था। हालेलुया। इसका भागी मत हो, भलाई की भागी हो। हालेलुया। अच्छा वो व्यक्ति मर गया, ठीक नहीं था, ऐसा ना कहना चाहिए। वो व्यक्ति अच्छा था, मेरा काम आया था। यदि आप भलाई करना सीखोगे तो कभी आपकी जिंदगी में कोई बुराई करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। सही गलत है, भलाई करके देखो। मैं तो कहता थी फिर से बाइबल लिखा जाए, उसमें आप और मेरी नाम होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम का नाम लिखा है, उसने भलाई किया है, इसने लिखा है। मैं फिर से विनय कर रहा हूं, संसार में मत खो जाइए, ये दुनिया के विनय मत खो जाइए। समय को बहुमूल्य समझिए, प्रभु ने आपको निकाला है, उससे मत जाके डूब जाइए। और आगे, और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया है? हिलाव बांध कर, बाइबल बताती हिलाव बांध, दृढ़ हो जा और दृढ़ हो जा, भय न खा, भय मत खा, और तेरा मन कच्चा मत हो। कच्चा ना हो। बाइबल बताती तेरा मन कच्चा मत हो, निराश ना हो, भयभीत ना हो, केवल विश्वास कर तो मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर को देखा नहीं था, उसकी आवाज सुना था। हालेलुया। अब कहाँ जाना है क्या पता, अब्राहम आवाज सुना, निकल पड़ा, थैली लेकर, पत्नी लेकर, भतीजे लूट को लेकर निकल पड़ा। हालेलुया। अब्राहम का जीवन महिमा से भरा हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार जब मूसा
इस्राएली लोगों को छुड़ा के लाया, उसके विषय में चमत्कार 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 देखता था, फिर भी सेवक अब्राहम के मूसा के विषय में लोग बुड़बुड़ाने लगा। मूसा में कहां ले आया? मारने के लिए ले आया। आज इसी प्रकार प्रभु ने आपको संसार से छुड़ा लिया, फिर भी आपका मन नहीं आया, तभी भी बुड़बुड़ाते हो, अभी भी बुड़बुड़ाते हो। बुड़बुड़ाने में परमेश्वर से प्रभु बरकत देगा, प्रभु अनुग्रह करेगा। हालेलुया। पर अब्राहम न तो दाया मुड़ा न बाया। हालेलुया। और यह सभी यहाँ पर लिखा है, यह भी दाया मुड़ा न बाया, केवल परमेश्वर के साथ जीवन जी रहा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आपको पता है अब्राहम प्रभु को उपस्थिति में चलता था और बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। उसका नाम क्या था? इसहाक। और परमेश्वर ने कहा इसहाक को मेरे पास रिटेन कर। क्या आप कर सकते हैं? बुढ़ापा में परमेश्वर भी आपको बच्चा देगा, आप परमेश्वर को दोगे? हालेलुया। अभी के टाइम में प्रभु आपसे समय मांग रहा है, आपसे पुत्र नहीं मांग रहा है। हालेलुया। पर अब्राहम ने, आइए देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति 22 अध्याय, हालेलुया, उसका पहला वाक्य कैसे पढ़ेंगे? इन बातों के पश्चात, हमारे विषय यहाँ से कट जाएगा। हालेलुया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब्राहम से यह कहकर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा किया। ध्यान से सुनिए, कोई आवाज ना करे। परमेश्वर ने यह कहकर उसकी परीक्षा किया। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उसने कहने लगा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, संग लेके जा और मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको, हालेलुया, क्या करना? एक पहाड़ के ऊपर जो मोरिया पहाड़ पर लेकर उसे बलिदान देने के लिए अब्राहम को परमेश्वर संचालित करता है। आप पुत्र दे सकते हैं, संतान को प्रभु को दे सकते हैं, सेवक नहीं, पर बलिदान नहीं कर सकते। पर अब्राहम बलिदान करता है। ऐसा कोई दास हो सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसा कोई धरती नबी है, ऐसा कोई सज्जन है जो अपने पुत्र दे सके? हालेलुया। पुत्र तो पुत्र प्रभु के काम काज को, प्रभु का सिस्टम को दे नहीं पाता है। हालेलुया। प्रभु को समय नहीं दे पाता है, प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पाता है, प्रभु का वचन नहीं दे पाता है, समय देकर प्रभु का आराधना नहीं कर पाता, तो जीवन क्या देगा? जीवन क्या देगा? परंतु देखो, महान प्रभु का दास जिसका नाम अब्राहम है, उसके साथ वाचा बांधा था, उसके पुत्र को अथवा इकलौते पुत्र को जाकर बलिदान देना। हालेलुया। अपने ही हाथ से अपने बेटे के ऊपर क्या मारने वाला है? चाकू मारने। आप मार सकते हैं अपने बेटे के ऊपर चाकू? हम नहीं कर सकते, पर मैं एक आपको अनुभव बताऊंगा। आपकी लालसा को मारोगे, उससे बढ़कर है। अपनी लालसा को मारो, मत कहो मेरा बेटा है, मत कहो कि मेरे लोग हैं, बोलो ये प्रभु का है, ये प्रभु का है, ये प्रभु का है, मेरा जीवन प्रभु का है, मेरा जीवन प्रभु को मैं समर्पण कर दिया, मैं इससे अलग हो जाता, ये प्रभु के लिए काम करता। इतना तो कर सकता, कोई मार सकते हैं बच्चे को चाकू? देखो अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का विश्वास। पास्टर ने कहा मत मानना, ऐसा स्वभाव। हालेलुया हालेलुया। चर्च जाना ठीक है, जो कहेगा ना पास्टर कहेगा मत मानना। हालेलुया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करेगा, कभी तरक्की नहीं करेगा। वो करता तो नहीं है, दूसरे को करने नहीं देता, वो खुद मानता नहीं, दूसरे को मानने वाले को रोकने वाला लोग है। हालेलुया। हमें मालूम है जब हम प्रभु का आवाज सुने हैं, हालेलुया, हम अपने खेती छोड़ के भाग गए, सबको गाय में खा दिया, पलट कर नहीं देखे। हालेलुया। क्या आप समझोगे प्रभु को? अब्राहम से सीखा। हालेलुया। पढ़िए।
पढ़ो जल्दी। जो मैं तुझे बताऊंगा जो मैं तुझे बताऊंगा तुम बलि करके चढ़ा। हाँ। अतः अब्राहम सवेरे अब्राहम सवेरे उठा, तड़क उठा तड़के से उठा और अपने गधे पर अल्लाह काठी बांधा, काठी कस के बांध दिया, अपने दो सेवक को साथ में लिया और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। आप अपने ले जाने से अपने पत्नी को पूछोगे, परंतु इसहाक ने यहाँ पर तो वर्णन नहीं किया, अपने पत्नी को नहीं पूछा है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस संत कहा मैं मान चोर लोगों से सलाह नहीं लूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह चाहा तो मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। हो सकता है अब्राहम पूछता तो कुछ पल के लिए बोलता स्वामी मत तो पुत्र को बुढ़ापे में पाया हूँ, है ना। बहुत सारा विश्वासी क्या करता है, बड़ा दुख में तो आशीष पाया, पास्टर रिटर्न करेंगे थे। हाँ हालेलुया। अभी तो नौकरी मिला है, पास्टर बोलता है पहले नौकरी के फल धर दो, दशमांश दो, दान दो। मैं नहीं दे पाऊंगा। और जब नहीं मिला था, प्रभु तू देगा, उसका मैं सब कुछ तुझे दूंगा। और देने की बारी आता है तो मुझसे नहीं हो सकता, तू तो महान है, तू क्षमा की योग्य है, तू दयानिधान है, कृपा निधान है, तू दयालु है। और वाचा मानता है मैं दूंगा तुझे। याकूब कहता है यदि यात्रा में मेरे प्रभु मेरा साथ रहेगा, जो मैं कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा मेरे प्रभु को दूंगा। हालेलुया। अब 10वां हिस्सा की दूर की बात है, घंटे समय तो देकर देखो प्रभु को। हाँ दूर मत करो जो सिस्टम से बनेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की आपके स्वस्थ से 10वां हिस्सा भी दूर है, परंतु अब्राहम 10वां हिस्सा से बढ़कर के अपने पुत्र को जाकर अर्पण कर देता। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति, मैं नहीं बोल रहा हूँ दशमांश दो, जो व्यक्ति दशमांश देता है वो व्यक्ति बहुत ही आशीषित रहता है। हालेलुया। अपनी कमाई से, अपने समय से, अपने सारा चीज को अर्पण करता है वो व्यक्ति आशीषित रहता है और उनका सारा काम सफल होता है। जो सेवा को नहीं करता वो भी करेगा। हालेलुया। तो प्रभु बरकत देता है। हालेलुया। विषय हमारी नहीं है, विषय यह है अब्राहम अपने पुत्र को लेके चला और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और लकड़ी छील लिया। तब निकला उस स्थान की ओर चला और उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने पहले से बता दिया था उससे की थी। और उसके साथ पहले से परमेश्वर ने चर्चा किया था अब्राहम के साथ, तुम्हें मोरिया पहाड़ में जाना है, मोरिया देश में जाना है। हालेलुया। और अब्राहम वहां चला और तीसरे दिन हाँ अब्राहम ने आंखें उठाकर, थोड़ा देर बैठिए, और तीसरे दिन अब्राहम आंखें उठाकर देखा, उस स्थान को देखा, दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा तुम यही ठहरे रहो, गधे के पास ठहरे रहो, यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं हम दोनों मिल करके, बाप और बेटा मिल करके हम बलिदान चढ़ा के आ रहे हैं, धन्यवाद देकर के आते हैं और वहां तक जाएंगे और दंडवत करके हम दंडवत करके वापस हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फिर आगे क्या होता है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले और होम बलि की लकड़ी लिया अपने पुत्र और गधे में से निकाल करके लकड़ को, एक बड़ी प्रकाशन आपको बताऊंगा, गधे में से लकड़ उठाया और अपने पुत्र इसहाक को क्या कर दिया, इसहाक पर लाद दिया। उसी प्रकार ये जो मानव जाति पाप से भरा था, गधा के समान था, घोर अंधकार के पाप में भरा था, इसमें से पाप उठा करके यीशु मसीह को यीशु मसीह को यह भी पहलौठा है और इसहाक भी अपने पुत्र का पहलौठा है और यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा है, जो मानव जाति के पाप उठा करके उसके खानों पर डाल दिया। हालेलुया। और यहाँ पर गधे में से निकाल करके उसके सेवक ने गधे में से निकाल करके क्या कर दिया, लकड़ को यीशु मसीह इसहाक पर लाद दिया और उसी प्रकार यीशु मसीह के खानों में पाप से भरा हुआ उस क्रूस को लाद दिया। हालेलुया। लेकर गोलगोथा पहाड़ पर गया और यहाँ पर लकड़ उठा करके मोरिया पहाड़ पर जाता है।
हालेलुया। मेरे भाई बहन, आप अपने मोहल्ला का भार उठाइए। अब पहला बात, आप अपने मोहल्ला का भार उठाइए, अपने लोगों को भार उठाइए। अभी उसके कष्ट आप सह वो विजयी पाएगा। मैं नहीं सह पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। यीशु मसीह मानव जाति के पाप को सहा। हालेलुया, आपको सहा। हालेलुया। बड़ी अंतिम करेंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले और होमबलि की लकड़ी लिया, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और अपने पुत्र की इसहाक पर लाद दिया, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। सुंदर, आपको एक बात बताऊं, अब्राहम ने तो अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया लकड़ को, परंतु छुरी और आग अपने हाथ में लिया। उसी प्रकार यीशु मसीह के ऊपर मानव जाति के पाप को डाल दिया, क्रूस को उसके खातों में रख दिया। परंतु जिस प्रकार अब्राहम के हाथ में छुरी और आग था, उसी प्रकार आपको परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु था। हालेलुया। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में था। हालेलुया। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में। मेरे भाई बहन, आप एक बार यीशु के लहू को तो देखो, एक बार उसकी कीमत को देखो। आपके अंदर वो उत्साह पैदा कर देगा। घर मिले या ना मिले, माँ बाप का आदर करे ना करे, मुझे लोग ठुकरा दे ना ठुकरा दे, परंतु मैं प्रभु के काम से पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। एक बार करके तो देखें, परख कर दे कि हवा कैसा भला है। जो समय संसार के लोगों के साथ बिता रहे हो, उस समय को प्रभु को दो, प्रभु को दो, प्रभु को दो। हालेलुया। फिर होता क्या है, देखो, बहुत सुंदर आशीष है। और वो दोनों एक साथ चल पड़ा। इसहाक ने अपने पिता से अब्राहम से कहा, पिताजी, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहने लगा, देख, आग और लकड़ी हमारे साथ है, और होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहने लगा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। आप सोच रहे हो मैं जा रहा हूँ चर्चा, मेरा क्या होगा? परमेश्वर आपकी स्वयं उपाय करेगा। स्वयं परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, चिंता परमेश्वर का करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब बर्छी उठाता है, हालेलुया, और अपने बेटा इसहाक को बांध देता है, बांध कर लकड़ में लटा देता है। फिर क्या करता है? बर्छी उठाकर उसे मारता है। स्वर्गदूत स्वर्ग से आकाशवाणी होता है, इसे मत मार, इसे हानि मत कर, क्योंकि तू विश्वास योग्य दास है। देख, झाड़ी में मेढ़ा छिपा है, उसे बलिदान कर। हालेलुया। पढ़ो। और ये दोनों संग आगे चले गए। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने बताया था, उसे बताया था, पहुंच गया। अब्राहम ने कहने लगा, बेटी बनाया, और लकड़ी को चुन करके एक बेटी बनाया, और अपने पुत्र इसहाक को बांध दिया। उस समय का पीड़ा कैसा होगा? उस समय का दर्द कैसा होगा? खुद के पिता बेटे के हाथ को बांध रहा है, और बांध करके उस पे लेटा रहा है। रो, फुट करके रोना चाहिए विश्वास। ये दशा कैसा होगा? ये समय कैसा होगा? हालेलुया। आप समय नहीं दे पा रहे। देख प्रभु के दास अपने पुत्र के हाथ को बांध दिया और बांध करके लेटा रहा है। आप इतना नहीं कर पाता, आपका बेटा सामने जाता है, मत जाओ, क्या मिलेगा? और देखो, अब्राहम तो बलिदान चढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको तो सुलट मारना चाहिए अब्राहम को। हालेलुया। पढ़िए। वेदी पर की लकड़ी के ऊपर डाल दिया, उसे लेटा दिया। फिर अब्राहम ने एक चाकू लिया, छुरी मतलब एक चाकू लिया, कि अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाए, बलि करे। कोई कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, मरियम भी एक अपने पुत्र को दिया। हालेलुया। जिस कुख से पैदा किया यीशु मसीह को, वो भी अपने लालसा को मारी होगी। ये तो परमेश्वर का है। हालेलुया। आप अपने लालसा को मारो,
बोलो कि जीवन मेरा नहीं, ये जीवन परमेश्वर। पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से एक आवाज आया, पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं आऊं। उसने कहने लगा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, हानि मत करना, कुछ मत करना। तूने जो बड़ा काम किया है, इसहाक को नहीं छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, नहीं रख छोड़ा। मैं अत्यंत खुश हूँ। तो विश्वास हो गया, तो परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, क्या देखा? उसके पीछे एक मेढ़ा था, सींगों से फंसा हुआ था। उसी प्रकार अपने सारी जीवन को प्रभु पर अर्पण करेंगे। आप पीछे मुड़कर देखेंगे, वहां पर बहुत बड़ा एक अनुग्रह का आशीष है। हालेलुया। आपके लिए आशीष छिपा हुआ, आप देख नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, आप देख नहीं। बहुत बड़ा गुड न्यूज प्रभु रखा है। आइए प्रार्थना करें प्रभु वचन में आशीष। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु ने गुलगोता पहाड़ की ओर क्रूस को उठा के चला, क्रूस को उठा कर चला। हालेलुया, हालेलुया। उनके मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा हम अनुग्रह को देखेंगे। फिर से मृत्यु में से जी उठा, अब्राहम के पुत्र को डाल दिया गया, फिर से वो जीवित हुआ। उसी प्रकार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। क्या आशीष होना चाहते हैं? जो मैं प्रकाशन आपके सामने रखा हूँ, बड़ी कसरत करके पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक को जरूर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, एक विश्वासी को, प्रार्थना योद्धाओं को प्रार्थना में मजबूत होना चाहिए, जिससे प्रभु से प्रकाशन दे सके। आइए खड़ा हो जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं प्रार्थना करता प्रभु सभी के लिए, प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। बरकत दो, बरकत दो, बरकत दो। सुखे आमीन। अबा बाबा लशंबा रबाबा।